सभी बच्चे ध्यान दें। कल की गूगल मीट क्लास के बाद आज आप लोगों का उसी के बाद प्रकाश का अपवर्तन पॉइंट है। अभी तक आप लोगों को मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया, उत्तल अवतल दर्पण की फोकस दूरी का व्यंजक बताया, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताई। आज आपका जो पॉइंट दिया गया है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, पहले इसको ठीक से हम लोग समझेंगे, इसके बाद आगे थ्योरी पर ध्यान देंगे। ये हमारे पास एक पारदर्शी पृष्ठ ट्रांसपेरेंट सरफेस है जो दो मीडियम को डिवाइड करता है। ऊपर अलग माध्यम है, नीचे अलग। ऊपर एयर हो सकता है, नीचे वाटर हो सकता है। एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। मतलब ये लाइन दो माध्यमों को डिवाइड करती है, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम। और ये हमने क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक अभिलंब डाल दिया। ये अब देखिए अपवर्तन कहते किसको है, अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, देखिए एक माध्यम से, ये पहले माध्यम में आ गई। अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, हवा से पानी में, पानी से हवा में, हवा से कांच में, कांच से हवा में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना जा कर के ये अपने वास्तविक पथ से, अपने रियल पाथ से विचलित हो जाती। देखिए विचलित हो गई, भटक गई, और अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब टकरा करके लौटना, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पथ से, मतलब सीधे जाना चाहिए था, सीधे ना जाकर के अपना रास्ता भटक जाती है, विचलित हो जाती है। यह कहलाता प्रकाश का अपवर्तन। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम साइकिल चलाते हैं रोड पर और आगे कहीं मोरंग या बालू पड़ा हुआ होता है, तो जैसे ही साइकिल का पहिया मोरंग बालू पे चढ़ता है तो अपने एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट हो जाता है, घूम जाता है। इसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। क्यों घूम गया? क्योंकि उसकी पहिए की चाल बदल जाती है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि ये जो है सीधे ना जाकर के डाइवर्ट क्यों हो गई, विचलित क्यों हो गई, तो इसका रीज़न यही होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाती है तो उस किरण की चाल परिवर्तित हो जाती है। चाल में परिवर्तन हो जाने की वजह से वो अपने एक्चुअल पाथ से विचलित हो जाता है, भटक जाता है, यानी ये अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन का जब रीजन पूछा जाए तो यही हम लोग बताते हैं कि सेकंड मीडियम में जाने पर वो अपने उसकी वेलोसिटी में, चाल में परिवर्तन आ जाने के कारण वो डाइवर्ट हो जाती है। और ये जो किरण टकरा रही है, ये जो हमारी रे है, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। सेकेंड मीडियम में जो जा रही है ये कहलाती है अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या है आपका, ये अभिलंब है, अभिलंब दिया गया है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इनके बीच में क्या कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आई से। और अपवर्तित किरण और लंब के बीच में, इनके बीच में आपका क्या, कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण, स्मॉल आर। तो ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। तो इस तरीके से इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, परिभाषा, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने
प्रारंभिक पथ से, अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह घटना, प्रकाश का अपवर्तन कहना। ये आपका डेफिनेशन था। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या मैंने बताया। यदि प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, दो रूल होते हैं। जो परावर्तन में पढ़ा था वही हम अपवर्तन में भी पढ़ेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और लंब, ये एक ही तल के एक पॉइंट पर पड़ते हैं। देखिए, आपतित किरण भी यहीं पे है, अपवर्तित भी यहीं पे है, लंब भी यहीं पे है। मतलब जहाँ किरण गिरेगी वहीं से अपवर्तित किरण सेकंड मीडियम में वापस जाएगी। तो आपतित, अपवर्तित, लंब एक तल के एक पॉइंट पर पड़ते हैं। ये हमारा अपवर्तन का प्रथम नियम होता है। पूछा भी जाता है 2 नंबर में कि अपवर्तन के नियम लिखिए। और दूसरा नियम आपका क्या होता है, जो सेकंड नियम आपका है यहाँ पर सेकंड नियम में, तो सेकंड नियम में देखिए क्या लिखते हैं कि आपतन कोण की ज्या, ये हमारा आपतन कोण ही बगल में हम लिख दे रहे हैं, इसकी ज्या का मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का जो रेशियो होगा ये हमेशा आपको नियत मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, बराबर मिलता है। और इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तन का सेकंड नियम। और इसको स्नेल ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या, इसका साइन और इसका साइन का जो रेशियो निकल के आता है वो रेशियो हमेशा आपको इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तन का द्वितीय नियम या स्नेल का नियम। अब देखिए, जो ये कांस्टेंट निकल के आता है, जो ये वैल्यू निकल के आती है साइन आई और साइन आर का जो रेशियो निकल के आता है, जो कांस्टेंट वैल्यू हमको फाइंड होती है, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसका, जिस मीडियम में रे जाती है, इस मीडियम का। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो निकल के आएगा, इसी रेशियो को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में आपकी रे जा रही है। अगर ये हवा से पानी में जा रही है तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो आएगा ये आपका कहलाएगा पानी का अपवर्तनांक। अगर हवा से कांच में जा रही है तो कांच का अपवर्तनांक, पानी से कांच में जा रही है तो कांच का अपवर्तनांक। तो जिस मीडियम में हमारी रे जाती है उस मीडियम का ये क्या होता है, अपवर्तनांक कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो इतना आपका ये मैंने बता दिया प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं, और इसको ठीक से आप लोग कॉपी पे लिखेंगे। इसके बाद हम कल आप लोगों को समझाएंगे क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, कोण यांतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में कल की क्लास में रहेगा। धन्यवाद।